हमीरपुर में पत्रकार वार्ता के दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हिमाचल में जीत का दावा किया है और कहा कि भाजपा ने जनता के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाई है और विकास करवाया है, वहीं कांग्रेस ने रोकने का काम किया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में औद्योगिक पैकेज तक बंद कर दिया था, जिसे मोदी सरकार ने बहाल कर करोड़ों लोगों को लाभ पहुंचाया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने 5 सालों तक काम किया है, इनकी उपलब्धियों को जनता जानती है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार से पहले भी अटल व धूमल की सरकार ने भी औद्योगिक पैकेज के साथ साथ सड़क बनाने का काम किया, लेकिन केंद्र व प्रदेश में कांग्रेस की सरकारों ने विशेष राज्य का दर्जा छीना तो औद्योगिक पैकेज को भी कम किया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी का वीडियो निकाल कर देखना चाहिए, क्योंकि वे वैक्सीन के नाम पर भ्रम फैलाते थे। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेताओं की ऐसी स्थिति है, फिर भी करोड़ों लोगों ने कोविड वैक्सीन लगाई है। उन्होंने प्रियंका गांधी को कहा कि ऐसा क्या कारण है कि भाई बहन की बन नहीं रही, ऐसा क्या हुआ कि देश जोड़ो यात्रा में भाई बहन एक साथ नहीं गए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का असली चेहरा इस यात्रा से बेनकाब हो रहा है। अनुराग ठाकुर ने और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। राहुल गांधी जी का वीडियो निकाल कर देखिए, वो वैक्सीन के बारे में भ्रम पैदा करते थे, खुद विदेश जाते थे, लेकिन हिंदुस्तान की जनता को वैक्सीन लेने के लिए डराते थे। ये विपक्ष के नेताओं की स्थिति थी, लेकिन ये मोदी जी पर लोगों का विश्वास था तो वैक्सीन 200 करोड़ से ज्यादा देश ने लगाई भी। आज उस स्थिति से बाहर निकले हैं। प्रियंका जी, राहुल जी जो यात्रा कर रहे हैं वो भारत के टुकड़े टुकड़े करने वाली गैंग के साथ कर रहे हैं, इसलिए शायद आप उस यात्रा में नहीं जुड़ी हैं, या भाई ने बहन को याद ही नहीं किया है। ऐसा क्या कारण है कि भाई बहन की बन नहीं रही, या उसको यात्रा में चाहते नहीं है? क्या कारण है कि 1.5 महीना हो गया वो वहां कहीं दिखी नहीं, लेकिन जो पोस्टर लगाते थे, अ कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस, एक ऐसा देश जिसका नामो निशान ना हो, जो नारा लगाते थे देश के टुकड़े हों 1000 इंशाल्लाह इंशाल्लाह, उनको साथ में यात्रा में लेकर चले हैं। ये कांग्रेस का असली चेहरा दिखाता है। देखिए, जिस पार्टी का ही केंद्र और प्रदेश का नेतृत्व भ्रष्टाचार में डूबा हो, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हों कांग्रेस के केंद्र और प्रदेश के नेताओं पर, और जो बेल पर बाहर हों, आप उन पर कितना विश्वास करेंगे? जो पहले झूठ बोल कर वोट बटोरे हों और बाद में नोट बटोरने में लगे हों, उन पे क्या विश्वास करेंगे जी आप? और जहां तक परिवार की बात है, ये जितनी पार्टियां हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी से लेके डीएमके से लेकर एसपी से लेकर कांग्रेस से लेकर बाकी दल, यहां पर एक परिवार प्रेसिडेंट बनता है, फिर उसका बेटा बनता है, उसका तीसरा बनता है। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता ही राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंचता है या प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचता है। ये अंतर है। देखिए, जब पार्टी ने शानदार काम किया, बहुत सारी उपलब्धियां थी, तो निश्चित तौर पर बहुत सारे कार्यकर्ताओं की इच्छा भी की होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिसको माना कि ये चुनाव जीत सकता है, सभी से चर्चा करने के बाद तय किया, जिसके पास ये कमल का चुनाव चिन्ह है वही भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार है। बाकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है, 6 साल के लिए निष्कासित किया गया है, कईयों को प्राइमरी सदस्यता से निकाला गया है। भारतीय जनता पार्टी ने बाकी उम्मीदवारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है और आगे भी करेंगे। तो कांग्रेस से मेरा सवाल ये है कि 2004 में ऐसी क्या कांग्रेस की मजबूरी थी, कांग्रेस की सरकार थी, जिन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम को रोल बैक किया था, वापस लिया था? क्यों लिया? इसका जवाब कांग्रेस को देना चाहिए। 2012 में आपकी फिर सरकार बनी, आपने फिर लागू क्यों नहीं की? आपने 10 साल राज किया, केंद्र में भी और प्रदेश में भी, और कांग्रेस ओल्ड पेंशन स्कीम पर कोई कदम नहीं उठा पाई। और कांग्रेस से मैं कहता हूं, इतना झूठ बोलने वाली पार्टी है कि उन्होंने पंजाब में कहा था किसानों के कर्जे माफ करेंगे, कांग्रेस साफ होगी, लेकिन कर्जे माफ नहीं हुए। राजस्थान, छत्तीसगढ़ का उदाहरण उठाकर देखिए, मध्य प्रदेश से कर्नाटक तक इन्होंने सरकारें ऐसे ही बनाई कि कर्जे माफ करेंगे, और वहां अब लोग इनको कभी माफ नहीं करेंगे, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, झूठी बातें और बड़े बड़े वादे करने इनका काम हो सकता है। हमने जो कहा था उससे ज़्यादा करके दिखाया है, और हमें पूर्ण विश्वास है कि हिमाचल की जनता भारतीय जनता पार्टी का साथ भी देगी, क्योंकि हिमाचल के चहुमुखी विकास में
हिमाचल के अधिकारी कर्मचारियों से लेकर आम जनता भी पूर्ण सहयोग करेगी।